कहा बेटी उदास कैसी हो? श्री राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो, बेटी तो बनाई पर नाता तो नहीं निभा सके। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। हुआ क्या? श्री राधिका जी ने भरे हुए कंठ से कहा, चूरी पहर लीनी में जान पितु गेह काल है, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। हमने अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली तो आपने मनिहारिन का मूल्य तक नहीं चुकाया। रोने लगी, सपने में ही रोने लगी। जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, ये जो कथा है आपके सामने जो हम रख रहे हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है, ये बहुत ही भावुक कथा भी है मित्रों। किस प्रकार एक सेठ श्री राधा रानी जी को अपनी पुत्री मानते हैं। मित्रों, कहा गया है कि अगर जिसको हम अपनी पुत्री माने या कोई भी नाता जोड़ें उसको पूर्णतया दिल से निभाना चाहिए, खाली ऊपर से ही नहीं, बाहरी मन से नहीं। तो मित्रों, ये कथा उसी पर आधारित है, सत्य कथा है ये मित्रों, एक सेठ की और राधा रानी जी की कथा को चलिए सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बरसाने में एक सज्जन रहते थे, उनके पास सब कुछ था, 3 बेटे, बेटों का विवाह हो गया, 3 बहुएं, आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान। वे विधुर हो गए थे, पत्नी का देहांत हो गया था। संपन्नता तो पूरी थी, लेकिन वे सज्जन बड़े परेशान रहते। क्यों? उनके कोई बेटी नहीं थी। बड़ी विचित्रता है, कुछ लोगों की बेटी हो जाए तो परेशान, और कुछ के बेटी न हो तो परेशान। वे सोचते थे कि बेटी होती तो मैं कन्यादान कर लेता, यज्ञ होता, पुण्य होता, पर बेटी है ही नहीं, दुखी रहते। एक दिन एक महात्मा आए, सेठ जी आप दुखी क्यों हैं? महाराज आपकी कृपा से और तो सब कुछ है, बेटी नहीं है। महात्मा बोले सुनो, जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लिया करो। बल न हो तो गाओ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान निर्बल के बल है। धन न हो तो भगवान को बिठाओ और ये गाओ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लो। बेटी नहीं है, एक काम करो, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रात उदास। आप तो बरसाने के हो, श्री राधिका जी को अपनी बेटी मान लो। श्री किशोरी जी, राधिका जी आपकी बेटी है। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, भक्त की भावना, उनको ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि राधिका जी मेरी बेटी हैं। संत ने एक चित्रपट मंगवाया, उनके यहाँ विराजमान कराया, पूजा हुई, आरती हुई, भोग लगा, प्रसाद पाया, राधिका जी बेटी हो गई। अब तो वे सज्जन इतने प्रसन्न रहते, इतने प्रसन्न रहते, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं मेरी बेटी है श्री राधा। इसी भाव में रहते। दिन बीतने लगे, बड़ा सुंदर समय बीत रहा था।
एक दिन उन सज्जन के घर चूड़ी पहनाने वाली आई। घर में हमेशा आती थी, आज भी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। अब ब्रज की परंपरा, घूंघट डालकर एक बहू आकर बैठ गई, हाथ फैला दिए, मनिहारी ने चूड़ी पहना दी। एक गई तो दूसरी आई घूंघट डालकर, उसको भी चूड़ी पहना दी। तीसरी आई तो उसको भी चूड़ी पहना दी। तीनों ने चूड़ी पहनी। श्री राधिका जी ने सोचा, आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई, मैं भी चूड़ी पहन लूं। उन तीनों ने जैसे ही चूड़ी पहनकर विदा ली तो श्री राधिका जी प्रकट हो गईं और अपना हाथ फैला दिया। मनिहारिन ने जो देखा, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी दिव्यता उसने आज तक नहीं देखी थी। सोचने लगी इनके घर कोई मेहमान आया होगा। उसने राधिका जी को भी चूड़ी पहना दी। राधिका जी चूड़ी पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। मनिहारिन दुकान पर गई। उन्होंने कहा कि आज घर गई थी? हाँ, चूड़ी पहनाई मैं। अच्छा, तो दुकान पर जिस तरह का मूल्य मिलता था वही मिला? मनिहारिन ने कहा कि आज मैं ज्यादा लूंगी। क्यों? मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई। वो सज्जन कहने लगे, हमारे यहाँ चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, 3 तो बहुएं ही हैं, आप पता कर लेना, मैंने तो 4 को पहनाई। तो मैं भाई चौथे की मजदूरी तो मैं कल दूंगा, पहले पता करूंगा। मनिहारी ने कहा ठीक है। मनिहारी ने अपने घर चली गई। वे लौट कर आए, घर पहुंचे। श्री राधिका जी को प्रणाम किया, जय श्री राधे राधे राधे। फिर परिवार वालों के साथ बैठे। चूड़ी पहनाने वाली आई थी? हाँ। तो 3 बहुओं ने ही तो चूड़ी पहनी। हाँ, 3 नहीं पहनी, तो चौथा तो कोई है नहीं? नहीं है। वही हम कहें, वो कह रही थी हमने 4 को चूड़ी पहनाई। भोजन बना, श्री राधिका जी को भोग लगा, राधिका जी का प्रसाद पाया, राधे 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 करते हुए विश्राम किया। और जब वो सोए तो स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा, स्वप्न में संत निहारे कहा। स्वप्न में क्या देखा? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभाए। श्री राधिका जी बहुत उदास। कहा, बेटी उदास कैसी हो? श्री राधिका जी ने कहा, मुझे बेटी मत कहो। बेटी तो बनाई पर नाता तो नहीं निभा सके। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। हुआ क्या? श्री राधिका जी ने भरे हुए कंठ से कहा, चूरी पहर लीनी में जान पितु गेह काल है, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। हमने अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली, तो आपने मनिहारिन का मूल्य तक नहीं चुकाया। रोने लगी, सपने में ही रोने लगी। मुझे याद नहीं रही। श्री राधिका जी उलाहना देते हुए बोली, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूरी काज मोह बिसरायो है। जाग गए, लेकिन जागते हुए भी आंसू बह रहे थे। उसी समय उठे, किसी से कुछ नहीं कहा, कपड़े पहने, रुपया पैसा जेब में डाला,
छड़ी ली, गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठकर रात को ही पहुंचे। मनिहारिन का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने द्वार खोलकर देखा, आप जुगल नयन जलते भरे, मुख ते कढ़े न बोल, मनिहारिन के पांय परी, लगे चुकावन मूल। रुपया पैसा सामने रख दिया, जो लेना हो ले। क्यों? आंसू बरस रहे थे, मूल्य ले लो। अब मनिहारिन के भी सजन लोचन हो गए। मनिहारिन मन में सोचने लगी, जब तुम्हें मिलो अमूल धन, जब तुम्हें मिलो अमूल धन, अब का मांगत मोल। रे मन मेरे प्यार से, रे मन मेरे प्रेम से श्री राधा। मित्रों, बहुत ही भावुक कथा थी ये, बहुत ही सुंदर कथा थी। आप लोगों ने ये कथा जो सुनी, श्री राजेश्वरानंद महाराज जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की, बहुत ही सुंदर उन्होंने बहुत ही बढ़िया कथा सुनाई उन्होंने। मित्रों, ऐसी कथाएं ही हमारे जीवन को नई दिशा देती हैं, हमें अपने धर्म से जुड़े रहने की प्रेरणा देती हैं। किस प्रकार भगवान किस पर कृपा कर दें। इसलिए मित्रों, हमेशा जैसा गुरु जी ने कहा है कि जहां भी अभाव हो जिस चीज का, वहां भगवान को रखें, उस जगह को भगवान से जोड़ दें, आपके सारे अभाव खत्म हो जाएंगे। यानी भगवान का भाव जहां पर आएगा, अभाव अपने आप खत्म। जिस प्रकार सेठ जी ने श्री राधा रानी जी को अपनी पुत्री माना, किंतु वो ये भूल गए कि ये उनकी सचमुच में ही पुत्री बन जाएंगी, और राधा रानी जी ने उन्हें अपना पिता मान लिया। यही कारण है मित्रों कि हमारा सनातन धर्म बहुत ही उत्तम धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। ये हर रिश्ते की यहां पे एक अलग ही वैल्यू है। हर रिश्ता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। पिता पुत्री का, बाप बेटे का, माँ बाप का, सब रिश्तों की अलग ही महानता है। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही है मित्रों। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी और गुरु जी की बातें और गुरु जी की कथाएं आपको कैसी लगती हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण और जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम मित्रों।